हाय एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एसटीएल डेटा कंटेनर्स एंड इटरेटर्स के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम उस पे बेस्ड कुछ इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्यू पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मॉन्क एंड हिज फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में गिवन है, सपोज आपके पास n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, आपके पास n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एंड हर स्टूडेंट के पास कुछ नंबर ऑफ कैंडीज है। सपोज इसके पास एक कैंडी है, इसके पास 4 कैंडी है, इसके बाद m नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर आते हैं, मोर स्टूडेंट्स टू कम। ठीक है, अब पहला स्टूडेंट आया, ऐसे दूसरा आएगा एंड टिल m नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, पहला स्टूडेंट आया, उसने पूछा कि 4 कैंडीज किसी के पास है या नहीं, बस इतना सा उसने पूछा। तो 4 कैंडीज किसके पास है? हाँ, इसके पास है, तो आपको आंसर में क्या रिटर्न करना है? यस। ठीक है, ऐसे दूसरा स्टूडेंट आया, उसने पूछा कि किसी के पास 3 कैंडीज है क्या, इसमें से किसी के पास भी 3 नंबर ऑफ कैंडीज है? नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या रिटर्न करना है? नो। ऐसे ही एमएथ वाले ने पूछा किसी के पास 17 कैंडीज है क्या, नहीं, किसी के पास भी 17 कैंडीज नहीं है, तो आंसर क्या रिटर्न करना है? नो। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या यूज़ कर लूँगी? यहाँ पर सिंपली मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ? मैप यूज़ कर सकती हूँ। अगर कैंडीज प्रेजेंट है, इतने नंबर की कैंडीज किसी स्टूडेंट के पास प्रेजेंट है, तो उस मैप की वैल्यू क्या होगी? 1, अदरवाइज द मैप वैल्यू विल बी 0। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे फर्स्ट वाले चिल्ड्रन के पास एक नंबर ऑफ कैंडीज थी, मतलब उसके पास एक कैंडी थी, तो कैंडीज ऑफ वन विल बी 1 का मतलब क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही कैंडीज ऑफ 4 इज ऑल्सो 1, दैट मीन्स हाँ, कोई एक बच्चा है जिसके पास 4 नंबर ऑफ कैंडीज है। सिमिलरली कैंडीज ऑफ 2 इज ऑल्सो 1। ठीक है, ये मेरा ऐसे मैं मैप बिल्ड कर लूँगी। अब जब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किसी के पास 3 नंबर ऑफ कैंडीज है क्या, तो इस केस में नो कैसे रिटर्न करूँगी? मैं फाइंड आउट करूँगी कैंडीज, वैल्यू ऑफ कैंडीज 3, इट विल बाय डिफॉल्ट गिव मी 0, बिकॉज ये अभी तक मैप में स्टोर नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या है? इन दैट केस व्हेन द वैल्यू इज 0, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगी? नो। इफ द वैल्यू इज 1, देन आई विल रिटर्न येस। ओके, तो सिंपल मैप क्वेश्चन। मॉन्क्स बर्थडे पार्टी, इसमें क्या गिवन है? एक मॉन्क है जिसका बर्थडे है एंड वो सारे गेस्ट की लिस्ट बना रहा है। इट इज मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल दी गेस्ट। इसके साथ एक रैंडम गाय है नेम्ड एज पुची। ठीक है, वो रैंडम गाय बहुत सारे लोगों के रैंडमली नाम बताए जा रहे हैं एंड वो बार बार किसी का नाम रिपीट कर रहा है, तो इसको लिस्ट बनाने में दिक्कत हो रही है। तो वो चाहता है कि वो सारे नाम इस तरीके से स्टोर करे ताकि रिपीटेशंस ना हो। राइट, अगर रिपीटेशन ना हो तो एक बेसिक क्लिक करता है हमको सेट्स यूज करने का। ठीक है, एंड आउटपुट में आपको एक चीज़ गिवन है कि यू हैव टू रिटर्न द आउटपुट विच विल बी सॉर्टेड इन लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर। मतलब कि वो सॉर्टेड होना चाहिए। तो आपको वैसे भी पता है कि सेट्स में आप जो भी वैल्यूज़ डालते हैं वो अपने आप क्या होती है? सॉर्टिंग फैशन में स्टोर होती है। राइट, तो सिंपली जैसे जैसे इनपुट में आपके जैसे जैसे नंबर नेम्स आते जाए, उनको सबको आपको एक सेट में इंसर्ट कराते जाना है एंड एट द एंड यू हैव टू just iterate over the set and see out all the values in the set. This question is based on set plus iterators. Next question है the monk and the class marks. तो इस क्वेश्चन में आपको n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है एंड हर स्टूडेंट का आपको नेम एंड उसके मार्क्स गिवन है। राइट, हर स्टूडेंट का आपको नेम एंड करस्पॉन्डिंग मार्क्स गिवन है। ठीक है, एट द एंड आपको एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बतानी है। उस लिस्ट में टॉप पे वो स्टूडेंट्स होने चाहिए जिनके मार्क्स क्या है? ज़्यादा है। टॉप पे वो स्टूडेंट्स होने चाहिए जिसके मार्क्स ज़्यादा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जिसका नाम है अश्विन एंड दूसरा बच्चा जिसका नाम है भविन, इन दोनों के मार्क्स क्या है? 95 एंड 95। तो लेक्सोग्राफिकली अश्विन का नाम क्या होगा? पहले आएगा, तो इसलिए लिस्ट में इसका नाम ऊपर आना चाहिए एंड इसका नाम बाद में आना चाहिए। राइट, तो ये आपका आउटपुट होगा एंड इनपुट में आपको रैंडमली नेम्स एंड उनके मार्क्स, कोरस्पॉन्डिंग मार्क्स गिवन होंगे। ओके, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हर स्टूडेंट के नेम एंड मार्क्स हम स्टोर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पेयर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब पेयर दो तरीके से हम बना सकते हैं। एक बना सकते हैं पेयर ऑफ इंट कॉमा स्ट्रिंग, या फिर पेयर ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंट। स्ट्रिंग कॉमा इंट। ठीक है, इंट कॉमा स्ट्रिंग में मतलब कि पहला एलिमेंट हम मार्क्स रखें एंड दूसरा एलिमेंट हम नेम रखें, एंड यहाँ पर पहला एलिमेंट हम नेम रखें एंड दूसरा एलिमेंट मार्क्स रखें। ये हम दोनों की बात क्यों कर रहे हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो सारे स्टूडेंट्स को स्टोर करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? वेक्टर, और हर वेक्टर में आप पेयर डाल देंगे। राइट, आपका जो भी पेयर है वो डाल देंगे एंड आपका वेक्टर बन जाएगा ऑल दी स्टूडेंट्स। ठीक है,
अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आप स्टूडेंट्स की सॉर्टिंग करेंगे बिकॉज किसी एक ऑर्डर में आपको सॉर्ट करके आपको अपनी लिस्ट रिटर्न करनी है, राइट। तो सॉर्टिंग किस बेस पे करनी है? सबसे पहले उन्होंने बोला कि सॉर्टिंग जो होनी चाहिए वो मार्क्स के बेसिस पे होनी चाहिए। जब अगर मार्क्स सेम हो तब आपको नेम्स को चेक करना है, अदरवाइज जिसके मार्क्स ज़्यादा हो वो सबसे ऊपर आना चाहिए। अगर मार्क्स सेम हो तो ही आपको नेम्स पर जाना है, राइट। पहली सॉर्टिंग जो होनी चाहिए वो मार्क्स के बेसिस पे होनी चाहिए। ओके, तो अगर मैं ये वाला पेयर लूंगी, पेयर ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंट वाला लूंगी और इसमें वेक्टर में ये पुश करूंगी, तो क्या होगा? जब मैं वेक्टर की सॉर्टिंग करूंगी तो पहली जब सॉर्टिंग होगी वो स्ट्रिंग के बेस पे होगी, क्योंकि वेक्टर के अंदर अगर पेयर प्रेजेंट होता है तो सॉर्टिंग किसके बेस पे होती है? पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे होती है। ओके, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मार्क्स के बेसिस पे हो तो मुझे क्या लेना चाहिए? पेयर ऑफ इंट कॉमा स्ट्रिंग लेना चाहिए। ओके, इसलिए मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ? वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा स्ट्रिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें पता है जब वेक्टर की जो सॉर्टिंग होती है, वेक्टर का जो सॉर्ट फंक्शन है वो एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। बट व्हाट डू आई वांट? मेरे को चाहिए मार्क्स जिसके ज़्यादा हो वो ऊपर रहे, सो दैट इज़ नॉट असेंडिंग ऑर्डर, वो क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो मुझे अपनी वेक्टर की सॉर्टिंग किस ऑर्डर में करनी है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं अपनी सॉर्टिंग को कस्टमाइज करने के लिए क्या यूज़ कर सकती हूँ? मैं यूज़ कर सकती हूँ कंपैरेटर फंक्शन। कंपैरेटर फंक्शन क्या होता है? कंपैरेटर फंक्शन रिटर्न्स बूलियन वैल्यू एंड यू कैन डिक्लेयर योर कंपैरेटर फंक्शन लाइक दिस। कंपैरेटर फंक्शन में दो पैरामीटर्स पास होते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट ए, आपके वेक्टर का एलिमेंट ए, एंड आपके वेक्टर का एक और एलिमेंट बी। ठीक है, अगर आपका वेक्टर कुछ इस तरीके से है ए बी सी डी ई, तो आपकी जब सॉर्टिंग होती है तो वो हर दो एलिमेंट्स को कंपेयर करता है बार बार, राइट। पहले ए बी को कंपेयर करेगा, फिर ए सी को कंपेयर करेगा एंड सो ऑन, वट एवर सॉर्टिंग एल्गोरिथम इट यूजेस। ओके, तो हमेशा दो एलिमेंट्स कंपेयर होते हैं। यहाँ पर बूलियन में अगर हम ट्रू रिटर्न करते हैं, अगर ये कंपैरेटर फंक्शन ट्रू रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स आपका ए क्या होना चाहिए? पहले आना चाहिए बी से। ठीक है, अगर हम फॉल्स रिटर्न करते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी पहले आना चाहिए ए के आफ्टर दी सॉर्टिंग। हमें जिस तरीके से कस्टमाइज करना है उस तरीके से हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरी सॉर्टिंग जो हो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो और मेरा एलिमेंट ए है एंड एलिमेंट बी है। आपको पता है हर एलिमेंट क्या है? एक पेयर ऑफ इंट कॉमा स्ट्रिंग है, पेयर ऑफ इंट कॉमा स्ट्रिंग है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर के अंदर पेयर स्टोर है इंट कॉमा स्ट्रिंग का, राइट। तो पहली सॉर्टिंग जो होनी चाहिए वो किसके बेसिस पे होनी चाहिए? मार्क्स के बेसिस पे। दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस पेयर। ओके, तो इफ ए डॉट फर्स्ट, मतलब कि अगर ए के मार्क्स ज़्यादा हैं बी से, बी डॉट फर्स्ट से, तो आपको क्या रिटर्न करना है? ट्रू रिटर्न करना है। वाई? बिकॉज यही वो केस है जिसमें ए क्या होना चाहिए? बी से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, आपका ऑर्डर कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। ओके, तो इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू रिटर्न करेंगे। एल्स इफ अगर ए के मार्क्स कम है बी के मार्क्स से, तो बी पहले आना चाहिए फिर ए आना चाहिए। तो इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न फॉल्स, राइट। और एक केस और क्या बन जाएगा आपका? जब दोनों के मार्क्स बराबर हो। ठीक है, तो ये वाला केस क्या है? जब दोनों के मार्क्स क्या है? बराबर है। इस केस में हमको सॉर्टिंग किस बेस पे करनी है? इसमें सॉर्टिंग हमको किसके बेस पे करनी है? नेम्स के बेस पे। एंड आप देख सकते हैं जो नेम्स की सॉर्टिंग है वो किस ऑर्डर में है? वो क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, मार्क्स की जो सॉर्टिंग थी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में थी, बट नेम्स की जो सॉर्टिंग है वो किस में? असेंडिंग ऑर्डर में। तो सिंपली मैं क्या रिटर्न कर सकती हूँ? रिटर्न द ए डॉट सेकेंड स्मॉलर देन बी डॉट सेकेंड। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका रिटर्न ट्रू हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो उस केस में फॉल्स हो जाएगा, राइट। सो दिस इज योर कंपैरेटर फंक्शन। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन द मॉन्क एंड द क्लास मार्क्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको इंट एन गिवन है, दैट मीन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है एंड हर स्टूडेंट के आपको नेम एंड करस्पॉन्डिंग मार्क्स इनपुट में लेने हैं, राइट। तो आपको एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके n तक टू टेक द इनपुट्स ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स नेम्स एंड मार्क्स, राइट। जो सबसे पहले नेम है तो स्ट्रिंग नेम, टेक द इनपुट एज नेम। ओके, आफ्टर दैट द मार्क्स इज गिवन, तो मार्क्स इनपुट में ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ये सारे स्टूडेंट्स का नेम्स एंड मार्क्स जो है वो एज अ पेयर स्टोर करने हैं, राइट। हमने डिसाइड किया कि एज अ पेयर स्टोर करने एंड कॉमा इंट कॉमा स्ट्रिंग के बेस पे।
ये तो एक पेयर बनेगा, तो ये एक स्टूडेंट के लिए हुआ। सिंस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, वेक्टर ऑफ दिस पेयर यूज़ कर लेंगे। ओके, सो वेक्टर ऑफ दिस एंड विल कॉल इट एज स्टूडेंट्स, राइट। तो अब मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को वेक्टर में पुश कर देती हूँ। इसके लिए आई यूज़ पुश बैक फंक्शन एंड आफ्टर दैट टू फॉर मेकिंग अ पेयर आई यूज़ मेक पेयर, बिकॉज वेक्टर के अंदर क्या एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स किस फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में। तो वेक्टर के अंदर मैं क्या पुश करूँगी, पेयर। ठीक है, मेक अ पेयर ऑफ मार्क्स कॉमा नेम। वाई मार्क्स कॉमा नेम, बिकॉज पहला वैल्यू है इंटीजर एंड सेकेंड वैल्यू है स्ट्रिंग, तो मार्क्स इंटीजर एंड नेम इज़ द स्ट्रिंग। ओके, तो मैंने अपने वेक्टर को पॉपुलेट कर दिया। आफ्टर दैट मुझे मेरे वेक्टर को सॉर्ट करना है। ओके, सो आई यूज स्टूडेंट्स डॉट बिगिन कॉमा स्टूडेंट्स डॉट एंड। ओके, एंड आई यूज़ कंपैरेटर फंक्शन। ये कंपैरेटर फंक्शन जो है ये मैं खुद बनाऊंगी, बिकॉज अगर मैं नॉर्मल सॉर्टिंग करती हूँ तो वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करती है, बट मैं चाहती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में करे। एंड जिस टाइम मार्क्स सेम हो उस टाइम वो कंसिडर करे स्टूडेंट्स के नेम्स को और उसके बेसिस पे सॉर्टिंग करे। तो ये कस्टमाइज सॉर्टिंग हो गई, राइट। तो ये मैं अपने बेसिस पे डिक्लेयर करूँगी कंपैरेटर फंक्शन। ओके, सो वी विल डिक्लेयर इट लेटर। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे सबको आउटपुट प्रिंट कराना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n है, तो फॉर लूप चला है n का। सी आउट स्टूडेंट्स, सी आउट स्टूडेंट्स ऑफ ith इंडेक्स पे जो भी स्टूडेंट होगा, तो पहले अगर आप यहाँ देख सकते हो तो पहले नाम प्रिंट हो रहा है एंड देन उसके मार्क्स प्रिंट हो रहे हैं। एंड नाम कौन से एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है पेयर का, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेकेंड। ओके, आफ्टर दैट देर इज़ वन स्पेस एंड आफ्टर दैट मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट्स एट ith इंडेक्स का फर्स्ट एलिमेंट। वाई, बिकॉज पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या डिनोट करता है, मार्क्स डिनोट करता है। ओके, आफ्टर दिस एंड है। तो कंपैरेटर फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, बूलियन वैल्यू होगी। ओके, और इसके इनपुट में दो पैरामीटर्स होंगे। दो पैरामीटर्स क्या होंगे, ए कॉमा बी। ए कॉमा बी पैरामीटर्स क्या डिनोट करते हैं, ये दोनों क्या है, वेक्टर के एलिमेंट्स है। और वेक्टर के एलिमेंट्स किस फॉर्म में, पेयर ऑफ इंट कॉमा स्ट्रिंग, राइट। तो ये दोनों क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर है। ठीक है, इन योर वेक्टर आफ्टर सॉर्टिंग अगर ए को पहले आना है बी से तो आपको क्या रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न करना है। और अगर ए को बाद में आना है बी के तो आपको क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है, राइट। तो इस केस में हमें क्या करना है, अगर जिसके मार्क्स ज़्यादा हो उसको क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए, राइट। सो इफ़ ए इज़ मार्क्स, ए डॉट फर्स्ट डिनोट करता है मार्क्स, अगर इसके मार्क्स बी से ज़्यादा है तो इसको पहले आना चाहिए, दैट मीन्स विल रिटर्न ट्रू। ओके, एल्स इफ ए के मार्क्स कम है और बी के मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है, ए के मार्क्स बी से कम है और बी के मार्क्स ज़्यादा हैं, तो बी को पहले आना चाहिए और ए को बाद में आना चाहिए, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। एल्स लास्ट कंडीशन जो बचती है वो ये है कि दोनों के मार्क्स बराबर है। अगर दोनों के मार्क्स बराबर हैं, जैसे एलिस एंड ईव के मार्क्स बराबर हैं, तो इन दोनों में से पहले कौन आएगा, पहले एलिस आएगा, बिकॉज इट इज सॉर्टेड ऑन द बेस्ड ऑफ देयर नेम्स। स्टूडेंट्स के नेम्स सेकेंड एलिमेंट पे स्टोर है, तो ए डॉट सेकेंड लेस देन बी डॉट सेकेंड, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा इसलिए मैंने यहाँ पर लेस देन लगाया है। ओके, सो ये एक IIT BHU की साइट है जो IIT BHU के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई है। आई एम रेफरिंग दिस साइट फॉर दिस करंट 30 आवर कोर्स। ओके, तो यहाँ पर हमने STL के बारे में पढ़ा है। STL का पार्ट 1 हमने यहाँ पे कवर कर लिया। यू कैन गो थ्रू दिस ट्यूटोरियल। यहाँ पर हमने कोड मॉन्क के जो सवाल थे वो भी सॉल्व किए हैं। एंड आफ्टर दिस यहाँ पर 6-7 क्वेश्चंस हैं विच आर पिक्ड फ्रॉम द कोड फोर्सेस। सो आप इसको भी जाके सॉल्व कर सकते हैं। ये बेस्ड है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी पर ही। एंड अगर आपको इसमें कोई कुछ भी प्रॉब्लम आए तो यू कैन रीच आउट टू अस थ्रू आवर इंस्टाग्राम चैनल और थ्रू यूट्यूब एज वेल।